समर्थन कर रहे हैं, ऐसे वीर योद्धा का, ऐसे वीर पुरुष का समर्थन नहीं करेगा तो आखिर किसको करेगा? हमेशा हम लोग गर्त में दबे हुए रहे क्या? ऐसे वीर योद्धा का समर्थन न करे। ये यहाँ के नरेंद्र मोदी है और इस नरेंद्र मोदी को उस नरेंद्र मोदी के पास भेजना है ताकि दोनों की ताकत मजबूत हो। आखिर देश नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन हो और शिवहर का विश्व पटल पर नाम आवे, इसके लिए समर्थन हम कर रहे हैं। आनंद मोहन, ये कमलापुरी वैश्य समाज क्या है, बताएंगे रामाशंकर जी आप? धन्यवाद। हम लोग कमलापुरी वैश्य समाज के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं अपने आदरणीय आनंद मोहन जी के साथ, और चुनाव की सरगर्मी चल रही है। 25 तारीख को लोकसभा का यहाँ चुनाव होना है और लोग अपने मत का अधिकार देंगे, मतदान करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में कमलापुरी समाज जो यहाँ से उम्मीदवार है श्रीमती लवली आनंद जी, हम लोग उनके पक्ष में गांव-गांव में घूम रहे हैं और आपका समाज उनको समर्थन कर रहा है? पूरा समर्थन है। हमारे समाज और वैश्य समाज के लोग का भी समर्थन है, सिर्फ कमलापुरी का ही नहीं है, वैश्य के समाज के लोग भी समर्थन अपना दे रहे हैं और हर वर्ग के लोगों का समर्थन लवली आनंद जी को मिल रहा है। और सरकार की नज़र कमलापुरी वैश्य समाज के ऊपर अभी तक गई नहीं है। हमने बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखा है। मैं यह बता रहा हूं कि ये चुनाव जो हो रहा है ये मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी है तो मुमकिन है। देश में मोदी जी ने वो काम किया जो कांग्रेस की 55-60 साल की सरकार ने, पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। रामाशंकर प्रसाद पूर्व प्रदेश का अध्यक्ष, कमलापुरी वैश्य प्रांत बिहार वैश्य समाज, शिवहर से जो लोकसभा की उम्मीदवार हैं हमारी श्रीमती लवली आनंद जी, उनको पूरा कमलापुरी समाज अपना समर्थन देता है और अपने समाज के सभी लोगों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि अपना एक वोट लवली आनंद जी को देकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करावे और 400 पार करावे ताकि देश में विकास की गंगा जैसे बह रही है वैसे ही आगे बहती रहे। जय श्री राम। कमलापुरी वैश्य समाज हम लोग पूरे भारत में लगभग 10 लाख से ऊपर है और बिहार में 10 लाख से ऊपर है। बिहार में 10 लाख से ऊपर है ना? हाँ। और शिवहर में लगभग हम लोग 1.5 लाख है कमलापुरी वैश्य समाज। 1.5 लाख? हाँ, लोकसभा में। लेकिन अभी तक सरकार के पास हम लोग की कोई बात अभी तक पहुंची नहीं है। हम लोग को किसी चीज़ में अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली है, न राजनीति में, न शिक्षा में, किसी में, न आरक्षण में। इसलिए हम लोग आज माननीय श्री पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से हम लोग आग्रह किए हैं कि हम लोग का समर्थन पूर्ण रूपेण आपके साथ है। मतलब आप लोगों ने समर्थन किया कि ताकि मेरी आवाज़, मेरी समाज की आवाज़ आप वहाँ संसद में उठाएंगे। आपने नेतृत्व का काम आनंद मोहन जी को सौंपा और इन्होंने स्वीकार किया कि आप लोग अगर पूर्ण रूप से अगर मदद कर रहे हैं तो मैं आपकी आवाज़ को संसद में उठाऊंगा। माननीय श्रीमती जो प्रत्याशी लवली आनंद जी है वह आपको उठाएगी और आपका हक दिला के छोड़ेगी। ये इन्होंने वादा किया है और ये जो कहते हैं यह करके दिखाते हैं। कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आनंद मोहन जी का यह इनकी छवि है, आज से नहीं, 1996 से छवि इनका है। इस छवि के प्रति लोग प्रभावित होते हैं काफी इनसे। हाँ जी, एकदम वो करेंगे, यही बात तो है। इसीलिए तो कमलापुरी वैश्य समाज पूर्ण रूपेण समर्थन दे दिया इनको। अब कमलापुरी वैश्य समाज ही नहीं, शिवहर लोकसभा के टोटल वैश्य समाज जितने हैं सभी ने उन्होंने पूर्ण समर्थन दे दिया और इन्हें 4 लाख वोट से जिताने के लोग ने प्रण किया, संकल्प लिया। अपना परिचय आप दे देंगे तो? मेरा नाम राधाकांत गुप्ता हुआ, भाजपा जिला महामंत्री, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं कमलापुरी वैश्य समाज जिला कोषाध्यक्ष, कोष प्रमुख है। मैं उपेंद्र कुमार गुप्ता कमलापुरी वैश्य समाज से आता हूं। आज रीतू जायसवाल जी कहते हैं कि हम वैश्य हैं।
आज कमलापुरी के पास जो समस्या है, उस समस्या के बारे में कभी रितु जायसवाल जी आवाज़ नहीं उठाई और कहती हैं कि कमलापुरी का सारा वोट उनको मिल जाएगा। यह कभी नहीं होगा। आज आनंद मोहन जी के नेतृत्व में हम लोग लवली आनंद मोहन जी को भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सारा कमलापुरी यहाँ पूरे शिवहर जिला में मोहन जी आप लोग की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे, समझे। और वो हमें आश्वस्त कराए हैं कि हम आपके आवाज़ को आगे केंद्र तक पहुंचा करके केंद्र में आपके जाति का नाम दर्ज करवाएंगे, अति पिछड़ा जाति में। और कल भी हम लोग तरियानी के क्षेत्र में सारे जगह घूमे हैं माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी के साथ। दिलीप जायसवाल जी जब आए तो तरियानी का माहौल ही चेंज हो गया। उसमें सारे बैस जो है ना, हम लोग सारे बैस के यहाँ जा करके लवली आनंद जी के समर्थन के लिए हम लोग गए। एकदम पूरे गदगद है, पूरे जो है उत्साहित है। यहाँ सारे जगह जो है तीर का जादू चल गया। इस बार रिकॉर्ड मत से मैडम लवली आनंद जी जीतेंगी। जी, मेरा नाम उपेंद्र कुमार गुप्ता, शिवहर जिला के कमलापुरी बैस समाज के उपाध्यक्ष हूँ। को जोड़ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं ये, मतलब क्षेत्रीय, यहाँ के मोदी हैं, मतलब शिवहर के मोदी मान रहे हैं। बिल्कुल यहाँ नहीं, शिवहर के नहीं, उत्तर बिहार के मोदी हैं ये। कैसे भाई, क्या क्या है? और वो भारत के मोदी। जब दोनों मोदी मिलेंगे आपको समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। क्या कमलापुरी समाज बरसों बरस से शोषित है, वंचित है, और उसके लिए हम लोगों ने एक आग्रह किया, चुनाव से पूर्व किया। सशर्त मदद नहीं कर रहे हैं, नहीं, गलत, सशर्त मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग का समाज इसलिए मदद कर रहा है कि ऐसे वीर योद्धा, ऐसी हमारी जो प्रतिनिधि होने जा रही है पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद जी, जो वैशाली से भी नेतृत्व किए, जिनको हराने के लिए ये राजद के जो आला कमान बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जो टांग हिलाते रहते हैं, उनको हराने के लिए अपनी ताकत लगा दी। एक सप्ताह लगी थी, समझे ना, एक सीट के लिए, तब भी शायद नहीं हार पाए थे उस दौरान। अब बताइए, तो ऐसे जब वो जाएंगी सदन में तो निश्चित रूप से हमारे समाज का उत्थान होगा और हम लोग इनके नेतृत्व में आगे, हाँ, राष्ट्र का तो होना ही है, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। इनका क्या गाथा गाना, इनका गाथा लिखिएगा तो किताब लिखा जाएगा। और विपक्ष के पास कुछ मुद्दा उद्दा है नहीं भाई साहब, ये संविधान लेके घूमते रहें। और संविधान के लिए ये लोग क्या किए हैं, 60 साल और 65 साल के शासनकाल में अपने खानदान के नाम से जीवन में ही सबको जो है ना भारत रत्न, सबको सबके नाम से राजीव गांधी विद्युतीकरण, जवाहर योजना, कौन योजना, लेकिन एक भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक योजना नहीं चलाई गई। और मरणोपरांत अगर उनको कोई भारत रत्न दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मिलने के कारण उस समय उनको दिया गया था। और हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारा कॉम्बिनेशन साफ है। विपक्ष नाम ढोता है और ये काम करते हैं। अरे क्या नाम ढोएगा, उसके पास कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा ही नहीं है, बेमुद्दा है। वो कहते हैं राम को हमारी पावर है लाने का। तो आप तो कहे थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताया, मंदिर भी बनाया और रामलला को स्थापित भी करने का काम किया। बेफिक्र रहिए, शिवहर की जनता अति उत्साहित है। 25 तारीख को 4 लाख पार। राम बाबू गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, बस छोटा भाजपा का कार्यकर्ता। अब तो इनके हो गए हैं।